समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और उजियारपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों में आज मतदान निर्धारित था। सुबह 7 बजे से एक्चुअल पोल स्टार्ट हुआ। मॉक पोल की कार्रवाई हमारे सभी बूथों पर बढ़िया से संपन्न की गई। इसके पश्चात में एक्चुअल पोल हुआ और 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे का स्टेटस आप सभी लोगों को मुहैया कराया गया। हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रवार दोनों लोकसभा क्षेत्रों का स्टेटस मुहैया कराया गया। हमारे सभी जो प्रेक्षकगण थे वो भी क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील थे। मैं और एसपी साहब भी, हम लोगों ने भी 20 ब्लॉक के बहुत सारे बूथों को हम लोगों ने जाकर के देखा। अधिकांश बूथों पर हम लोगों को लाइनें मिली। मतदाताओं में काफ़ी जोश था वोटिंग को लेकर के। जो हमारे पास में आंकड़े हैं अभी शाम 6 बजे तक के, चूँकि इसके बाद भी अभी भी कुछ बूथ पर हमारे लाइन लगे हुए हैं। मतदाता जो है वो कतार में है, जो कि 6 बजे से पहले आ चुके थे। हमारे जो यहाँ पर वेबकास्टिंग भी है उससे भी हम लोग अभी देख पा रहे हैं, और जो हमारे पास क्षेत्र से प्राप्त रिपोर्ट है उससे भी कि अभी भी मतदान हमारे कुछ बूथ पर चल रहा है। तो 6 बजे के आंकड़ों के अनुसार समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 58.16% वोटिंग और उजियारपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 56.00 टेंटेटिव जो वोटिंग का आंकड़ा है वो है। पूरे दिन में हमारे किसी भी बूथ पर लैंड ऑर्डर का, वायलेंस का, किसी भी तरीके की छेड़छाड़ का कोई भी मामला कहीं पर भी संज्ञान में नहीं आया। सभी जगह शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से मतदान हुआ। जो हमारे मशीन थे तो उनके भी संबंध में हम कुछ आंकड़े बताना चाहेंगे कि उजियारपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 VU, 5 CU और 26 VVपैट जो है वो बदले गए पूरे दिन में। और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें कि 1830 बूथ थे, तो पूरे दिन में 7 VU, 7 CU और मतदाताओं के नाम के बारे में मैं विस्तार से चर्चा कर सकता हूं। इसमें काफ़ी समय लगेगा, चूँकि मतदाता सूची का प्रकाशन, ड्राफ्ट प्रकाशन, इसके बाद में फाइनल प्रकाशन, उसके बाद में चूँकि चुनाव था तो इसके लिए चुनाव के लिए 25 अप्रैल को पुनः चुनाव को देखते हुए प्रकाशन, और पिछले वर्ष उसमें कई बार से प्रकाशन हुआ। जब भी किसी मतदाता का नाम हटाया जाता है तो उनको नोटिस दिया जाता है। बिना नोटिस के किसी भी मतदाता का नाम कभी भी नहीं हटाया जाता। इसके साथ ही चूँकि चुनाव का वर्ष है, उसमें भी आयोग की तरफ से बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश होते हैं कि किस प्रकार मतदाता का नाम जोड़ना और हटाना है। चुनावी वर्ष में मतदाताओं के नाम को हटाने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश पूर्ववत दिए गए हैं, और उनका पालन भी जिले में किया गया हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी BLO के द्वारा। जो नाम हटाने की कार्रवाई है, नोटिस देकर के सुनवाई करने के उपरांत ही उसको किया जाता है, और उसमें कई तरीके की कार्रवाइयाँ हैं। PSC DSC में जो नाम सिमिलर होते हैं, डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज होती हैं, फोटो सिमिलर एंट्रीज होती हैं, उसमें भी कई तरीके के कार्य किए जाते हैं, लेकिन वो भी नोटिस देकर के ही किए जाते हैं। चुनाव के वर्ष में जब से आचार संहिता लगी उससे पूर्व से ही जब भी ये कार्रवाई की जाती है, और आचार संहिता के दौरान भी इसमें जो हमारे सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनको भी बुला करके वोटर लिस्ट शेयर किया जाता है। उसके बारे में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनको भी बताया जाता है। विशेष पुनरीक्षण के अभियान के दिन जो BLO बूथ पर बैठते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। तो कोई भी गतिविधियाँ ऐसी नहीं होती हैं जो किसी भी स्तर पर इसमें ऐसा हो कि कोई सीक्रेसी बरती गई हो। 20 अप्रैल का वोटर लिस्ट, तीनों वोटर लिस्ट PDF फॉर्म में वोटर सर्च, इलेक्टोरल सर्च पोर्टल पर आयोग के द्वारा ऑलरेडी डाले गए हैं। काफ़ी लंबे समय से दोनों सूची मौजूद थे, और 25 अप्रैल का सूची 25 अप्रैल को जब फाइनल हुआ उसके बाद में डाला गया। सभी किसी भी बूथ का PDF सूची कोई भी देख सकता है, और जब भी हम लोग ये बात बताते हैं पब्लिक को, वहाँ पर भी ये बात, आज भी बूथ पर हम लोगों ने भी अपने स्वयं अपने द्वारा, हमारे हालांकि BLO सभी बूथ पर मौजूद थे, इसके बावजूद भी हम लोगों ने भी मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की कि किस प्रकार अपना नाम सर्च किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो सारी चीज़ें ओपन में है, जब भी जिसको देखना है वो देख सकते हैं, लेकिन मतदाताओं को भी जागरूक होना चाहिए और उसको स्वयं देखने की कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ बूथ पर सर शिकायत मिली है कि उनका मत गिरा दिया। देखिए, दूसरों के मत गिराने का तो है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है मत गिराने का। तो ये कुल मिलाकर के जो BU CU का प्रतिशत है वो 1% से कम है। तो इस प्रकार से उसको परिवर्तित करके और जो प्रोटोकॉल है उसके तहत में फिर वहाँ पर जो आगे की कार्रवाई थी वो संपन्न की गई। अब हम लोग बेसब्री से अपने सभी मतदान दलों का इंतजार कर रहे हैं। कलेक्शन सेंटर में उनका पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, और फिर वहाँ पर जो आगे की कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। धन्यवाद। ऑलरेडी डाले गए काफ़ी लंबे समय से दोनों सूची मौजूद
थे और 25 अप्रैल का सूची 25 अप्रैल को जब फाइनल हुआ उसके बाद में डाला गया। सभी किसी भी बूथ का पीडीएफ सूची कोई भी देख सकता है और जब भी हम लोग ये बात बताते हैं पब्लिक को वहाँ पर भी ये बात आज भी बूथ पर लोगों ने भी अपने स्वयं अपने द्वारा हमारे लोगों सभी बूथ पर मौजूद थे। इसके बावजूद भी हम लोगों ने भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किस प्रकार अपना नाम सर्च किया जाता है। तो सारी चीज़ें ओपन में हैं, जब भी जिसको देखना है वो देख सकते हैं। मतदाताओं को भी जागरूक होना चाहिए और उसको स्वयं देखने की कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ बूथ में शिकायत मिली है कि उनका मत गिरा दिया। देखिए दूसरों के मत गिराने का तो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मत गिराने के लिए स्वयं उनका अपना नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और कोई अधिकृत जो तेरा पहचान पत्र उसमें से कुछ होना चाहिए और जिसको भी ये शिकायत रहती है तो उसमें टेंडर वोट चैलेंज वोट इस तरीके से प्रावधान किए गए हैं वो अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। अफवाह फैलाने से नहीं। धन्यवाद।